एक लड़की के सपने में भूत आया करते थे। वो भूतों से बात किया करती थी और वो भूत कोई और नहीं बल्कि उसी की बड़ी बहन होती है और उसकी बड़ी बहन के बच्चे होते हैं। जब उसके माँ बाप अपनी लड़की को सोते हुए देखते थे तो वो देखने में तो ऐसे ही लगती थी जैसे कि सो रही है, लेकिन उसका बात करने का तरीका और वो जैसे बात कर रही थी तो ऐसे ही लगता था जैसे इसके पास में इसकी कोई सहेली है, इसके पास में कोई बच्चा है। ये उन लोगों से बात करती थी, वो डरती थी और जैसे उनकी आंख खुलती थी, उस लड़की की आंख खुलती थी तो पसीनों में वो नहा रही होती है, घबराई हुई होती है, डरी हुई होती है। उसके माँ बाप पूछते हैं कि बेटी तुमको कौन दिखाई देता है, तुम किससे बात करती हो? तो वो शुरू में तो इधर उधर की बात करती है, लेकिन जब एक दिन बात बहुत बड़ी हो जाती है, उससे रहा नहीं जाता, जब अपने माँ बाप को बात बताती है तो माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। फिर पुलिस के पास में तो वो पहले से ही एक केस चल रहा था उनका, लेकिन उसके बाद में वो हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में जाने के बाद में एक ऐसा कांड हो जाता है जो कि पूरे भारत देश में उसकी चर्चा होने लगती है। दरअसल पहली बार कोई महिला या कोई लाश कब्र से निकाली जाती है और जैसे ही कब्र से निकालने के बाद ये खुलासा होता है वाकई में पूरे के पूरे भारत परेशान हो चुका था। जिसने इस कहानी को सुना वो वाकई में परेशान था और ये वाकई में एक चिंता का विषय था। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये किसने किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मऊ की। जिस लड़की को सपने में भूत दिखा करते थे वो अपनी मरी हुई बहन से बात किया करती थी। उसकी शादी हो जाती है और जो उसका हस्बैंड होता है, जो उसका पति होता है, जो कि उसका जीजा लगता है, वो शुरू में तो उससे हल्की फुल्की मजाक करता है, लेकिन बाद में उसकी मजाक करने की लिमिट, उसकी हद पार हो जाती है और दिखने में वो वही हरकतें करने लगता है। वो ऐसी ऐसी मजाक करने लगता है जैसे कि वो साली आधी घरवाली होती है, उसको बैड टच करना और ये कहना कि तुम मुझको अच्छी लगती हो, तुम मुझसे शादी कर लो। शुरू में तो इस चीज का वो विरोध करती नहीं है। अगर इस चीज का विरोध वो शुरू में ही कर लेती तो शायद उसकी बहन भी जिंदा होती और आज उसकी भी एक जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती। फिर चाहे उसकी बहन के यहाँ पे कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो या जैसे भी कोई खुशी का माहौल हो, हंसी खुशी का माहौल हो, तो वो अपनी बहन के घर पे जाया करती थी। ऐसे ही आज कुछ दिनों के लिए वो अपनी बहन के घर पर रहने के लिए आई थी। इसी बीच में वो एक रिश्तेदारी में जाती है, एक शादी ब्याह प्रोग्राम में जाती है, वहां से कुछ सामान लेकर आती है। अंधेरा हो जाता है, वो अपने जीजा के साथ होती है, बहन उसकी होती नहीं है। तो उसका जीजा कहता है क्यों ना हम रात एक होटल में बिता लें, हम आराम भी कर लेंगे और सुबह अपने घर चले जाएंगे। वो साली तैयार हो जाती है, कह देती है जैसे आपको ठीक लगे ऐसे कर लो, मैं तैयार हूँ। अपने जीजा के साथ में होटल जाने के लिए तैयार तो हो जाती है। वो भी सोचती है कि मैं भी थकी हुई हूँ, मैं भी आराम कर लूंगी, खाना पीना खाकर यहाँ आराम कर लेंगे और सुबह को अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे, घर के लिए चल देंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि साथ में जो शख्स है, जो जीजा है, उसके दिल में, उसके मन में एक सांप का सपोला पनप रहा है। वो मेरे साथ में दरिंदगी करेगा। जी हाँ दोस्तों, वो खाने में उसको नशे की दवा ही देता है, उसके बाद में बलात्कार जैसी वारदात को अंजाम देता है। उसके बाद में उसी का एक वीडियो निकाल लेता है, उसके अश्लील फोटो खींच लेता है और जैसे अगले दिन सुबह घर जाती है उसके बाद में उसको ब्लैकमेल करने लगता है। और वो जब भी मना करती थी, वो जब भी विरोध करती थी तो वो कहता था कि तुम्हारे फोटो तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूंगा, तुम्हारी बहन को दिखा दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी वो अपने जीजा के साथ जाने लगती थी। उन दोनों के अवैध संबंध बनने लगते हैं। लेकिन एक दिन अवैध संबंध उसी के घर में, उसी की बहन के सामने वो आदमी अपनी साली के साथ में अवैध संबंध बना रहा था। इसी बीच में उसकी पत्नी और उस लड़की की बड़ी बहन उन दोनों को देख लेती है। वो विरोध कर देती है लेकिन उस साली को, उस लड़की को तो अपने घर भेज दिया जाता है और अगले ही दिन पता चलती है कि उसकी बहन की हत्या हो जाती है, उसकी बहन की मौत हो जाती है। जो कि उसकी बहन के एक कोख में, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी कोख में एक बच्चा था और वो उसी के लिए अपनी बहन के यहाँ पर गई हुई थी। अब एक मुकदमा तो उन लोगों पर पहले से ही था क्योंकि उन्होंने हमारी बेटी मारी है, उन्होंने हमारी बेटी की हत्या करी है। लेकिन उसके बाद में भी वो किसी को रिश्वत देने के बाद बेगुनाह साबित हो जाते हैं। और उधर उस लड़की के सपने में जो उसकी बड़ी बहन आया करती थी, उसकी कोख में पलने वाला बच्चा आया करता था। वो बार बार ये कह रहे थे कि मौसी, नानी, नाना को ये सारी बात बता दो। उधर वो लड़की भी, उसकी बहन भी कह रही थी कि तुम मम्मी पापा को सारी बात बता। जब वो माँ बाप को सारी बात बताती है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। एक और मुकदमा उस पर किया जाता है क्योंकि उसने हमारी इज्जत के साथ, हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार करता था, बार बार हमारी इज्जत के साथ खेलता था, उसको
ब्लैकमेल करता था। फिर ये मामला बड़े बड़े अधिकारियों के पास में पहुंचता है, बड़े बड़े अदालतों में पहुंचता है, बड़े बड़े जजों के पास में पहुंचता है और एक जज ये बात कह देते हैं कि अगर तुम्हारी बहन का कत्ल हुआ है तो उसको कब्र से निकाला जाएगा, उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और एक जज के कहने पर उसकी बहन को कब्र से निकाला जाता है और जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट भी थी और साथ ही उसकी जो हत्या की हुई है वो गला घोंट कर की हुई है। उस लड़की का कहना है कि मेरी जीजा की बहन और जीजा की माँ ने इसको गला घोंट कर मारा है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।